हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मंगल कुशल होंगे। हम पढ़ रही थी राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर लोक नाट्य। लोक नाट्य के अंदर हमने नौटंकी, तमाशा, गवरी, ख्याल ये पढ़ ली थी। आज चलती हैं उससे आगे। रम्मत देख ली थी। रम्मत के बारे में मैंने आपको बता दिया। बीकानेर के अंदर जो पाटा संस्कृति है उसके आधार पे पुष्करना ब्राह्मण जो है वो क्या करती हैं, रम्मत करती हैं। अमर सिंह राठौड़ के बारे में बताया, इनकी जो कहानी है इस पे रम्मत करती हैं। आगे चलते हैं आज भवाई लोक नाट्य पे। भवाई लोक नाट्य की बात करूं, उदयपुर संभाग के अंदर ये जो लोक नाट्य है ये प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। क्या है? भवाई जो है उदयपुर संभाग के अंदर लोकप्रिय है। अब चलती हैं आगे, देखते हैं भवाई के बारे में सारी की सारी जानकारी। भवाई लोक नाट्य उदयपुर संभाग के अंदर बात करी, उदयपुर संभाग की बात करें साथियों तो क्या है, लोकप्रिय है। और उदयपुर संभाग के ही लोग क्या करती हैं, भवाई करती हैं, है ना। अब देखते हैं भवाई प्रारंभ किसने किया। कोई तो व्यक्ति होगा जो भवाई लोक नाट्य करेगा। ऐसा थोड़ी है कि भवाई बिना किसी के किए ही चल गया। कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो भवाई लोक नाट्य की कला जानता है, मंचन करना जानता है। तो उदयपुर संभाग के अंदर भवाई लोक नाट्य को प्रारंभ करने वाले जो थे वो बाघ जी थे। कौन थे? बाघ जी थे, जिन्होंने क्या किया, इसे शुरू किया। बाघ जी ने भवाई लोक नाट्य शुरू किया। अब ये जो भवाई है इसकी बात करूं तो पहले जितने भी पढ़े हैं, नौटंकी है, तमाशा है, ख्याल है, गौरी है, रम्मत है, ये जो पढ़े हैं हमने, इनके अंदर क्या होता है, मंचन होता है। मंचन पे जैसे ही व्यक्ति आता है वो जनता को अपना परिचय कराता है ना। भी मेरा नाम ये है, मैं इस लोक नाट्य के बारे में आपको इस नाटक पे ये जो कर्तव्य है ये करके दिखाने वाला। बात करें भवाई की तो भवाई करने वाला जो कलाकार है, ये व्यक्ति है, वो अपना परिचय नहीं देता। क्या होता है, भवाई करने वाला व्यक्ति मंच पर आकर अपना परिचय नहीं देता है ना। अब हमें ये पता नहीं है, हम उस व्यक्ति को जानते ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति है जो इस नाम से है ये भवाई कर रहा है। अपना किसी भी प्रकार से कोई परिचय नहीं देता, अपनी कला दिखाता है सिर्फ। फिर बात करें कहां पे है, उदयपुर के अंदर है, शहर में है, तो कौन होगा साथियों, महिला भी साथ में होगी और पुरुष तो है ही। पुरुष तो करेंगे, महिला भी करेगी। बात करें परिचय नहीं देते हैं तो फिर इस महिला व पुरुष को क्या कहिए, भवाई जो लोक नाट्य है इसकी बात करें तो इसमें महिला को कहते हैं सग्गी जी। क्या कहते हैं? सग्गी जी। और पुरुष को कहते हैं सग्गा जी। आपने सग्गी जी सग्गो जी किनका है? मान लो आज मेरो रिश्तो होयो है, मेरो ब्याह भी होगा, मेरे ब्याह की जितनी रस्मा है सारी, अरे हंस क्या रहे हो, होगा, है ना। मैं भी तो मन में ये सोच रहा हूं कि आज नहीं तो कल कभी तो होगा, मेरा ब्याह होगा, मेरे लुगाई आएगी, फिर मेरे मम्मी पापा का बनेगा सगी जी, सगा जी ये बनेगा। मतलब होने वाली पत्नी है, उसके मम्मी पापा मेरे तो लगेंगे सास ससुर, लेकिन मेरे मम्मी पापा के क्या बनेंगे,
सगी जी सगा जी। मेरी मम्मी मेरी लुगाई की मम्मी ने जे बुलाएगी तो बात कहेगा सगी जी किया हो। मेरे पापा मेरी लुगाई के पापा ने बुलावेगा तो कहेगा सगा जी के हाल बाल है, के डंग है, के चाला है, काम धंधा किया है, सगा जी सगी जी। लेकिन भवाई लोक नाट्य के अंदर महिला व पुरुष को कहते हैं सगी जी सगा जी, अपना कोई परिचय नहीं देते। ठीक है, आई समझ में बात। आगे देखिए, इस लोक नाट्य के मुख्य कलाकार की बात करती है। मुख्य कलाकार कौन है? मुख्य कलाकार की बात करें तो शांता गांधी का नाम आता है। किसका नाम लिया? शांता गांधी। ये जो शांता गांधी है ये मुख्य कलाकार है। ये भवाई नृत्य किया करती थी। करती किस पे थी ये देखो, एक नाटक है जसमल ओडर। कौन सा नाटक है साथियों? जसमल ओढ़न नाटक है। इस नाटक पे क्या होता है? भवाई नृत्य नहीं साथियों, लोक नाट्य किया जाता है। किस पे किया जाता है? जसमल ओडन पे। मुख्य कलाकार कौन थी साथियों? शांता गांधी जी जो है इसके मुख्य कलाकार हैं, जो क्या करती हैं साथियों? भवाई लोक नाट्य करती। किस नाटक पे करती हैं? जसमल ओढ़न पे करती। ये जो शांता गांधी जी है ये भवाई लोक नाट्य के अंदर क्या हुए? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए थे। इतने तगड़े कलाकार थे ये भवाई नाट्य के। तो ये भी बात ध्यान में रखना कि शांता गांधी जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध थे। मैं आपको ये कहता हूं कि हम इस लेवल तक नहीं जा सकते तो आप अपने गांव में तो प्रसिद्ध हो, उसका गांव में हो गया प्रसिद्ध। तो गांव में होने के बाद में धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस का गांव में, अड़ोस पड़ोस का गांव हूं, ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक स्तर हूं, जिला स्तर पर, जिला स्तर पर प्रसिद्ध होना है। तो मेरे साथियों आपको ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ना है और पढ़ोगे। जिस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपका टारगेट है उसके अंदर आप टॉप 10 के अंदर रैंक लेके आते हो तो आप भाई साहब जिले के अंदर ही नहीं पूरे स्टेट के अंदर प्रसिद्ध हो जाती हो। जिले के अंदर रैंक लेके आते हो तो जिले के अंदर प्रसिद्ध होगे। अगर आप किसी संस्था के अंदर अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आप उस संस्था के अंदर भी प्रसिद्ध होगे। आपके गले के अंदर फूलों की माला डाली जाएगी, मान सम्मान दिया जाएगा, सम्मान प्रतीक दिया जाएगा। वैसे ही शांता गांधी जी तो थे, उन्होंने भवाई लोक नाट्य के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की थी। जाने जाती हैं शांता गांधी भवाई लोक नाट्य के लिए। ओढ़न आया है, ओढ़न, ओढ़। इस ओढ़ की बात करूं तो साथियों ओढ़ जो है इनका कार्य था तालाब खोदने का। कौन सा कार्य था? तालाब खोदने का कार्य किया करते थे। ध्यान में रख लेना, ये जो ओढ़ है, ओढ़ जाति के जो लोग हैं इनका कार्य था तालाब खोदने का। क्या करते थे? तालाब खोदते थे, है नहीं? तालाब खोदा तो अपन मजदूरों की जरूरत पड़े है, तालाब ने खोदा है, उसके लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत पड़ती है। वो बताएगा कि इसको यहां से ऐसे खोदना है, नीचे जाता है तभी ऐसे होना चाहिए, इसका जो आकार है ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा जो कर्तव्य था किनके पास था? ओडों के पास था, ओड के पास था, तालाब खोदने का कार्य किया करते थे। आगे देखें बात, आगे और बात करते। राजा खंगार ने जसमल से
जसमल जो है इससे जबरदस्ती विवाह किया था। विवाह के लिए जबरदस्ती करता है कौन? खंगार राजा जो है वो जसमल से विवाह की जबरदस्ती करता है। ऐसी कहानी जसमल ओढ़न जो नाटक है इसके अंदर है। तो ध्यान में रख लेना साथियों एक बात ये भी कि राजा खंगार जो है जसमल से विवाह की जबरदस्ती करता है। ये बात है किसके अंदर? भवाई लोक नाट्य के अंदर उदयपुर संभाग में किया जाता है। भवाई लोक नाट्य शुरू करने वाले थे बाघ जी, मंचन पर आकर अपना परिचय नहीं देते। बात करें इसके अंदर महिला व पुरुष दोनों भाग लेती हैं। महिला को सग्गी जी कह के पुकारती हैं, पुरुष सग्गा जी होता है। क्या होता है? सग्गा जी होता है। आगे बात करें मुख्य कलाकार शांता गांधी जो जसमल ओढ़न नाटक पे भवाई लोक नाट्य किया करती है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की है। ओढ़ जो है तालाब खोदने का कार्य करती है। अब बात करें राजा खंगार की जो जसमल से विवाह की जबरदस्ती करता है। क्यों करता है? ये ओड जो है ये गुजरात के अंदर, राजस्थान से गुजरात में तालाब खोदने जाती हैं, वहां पे जबरदस्ती होती है क्योंकि जसमल जो है उस समय की क्या थी? कैटरीना कैफ। समझ गए बात? हाँ, देखो फिर आगे। अब ओढ़न से आगे चलती हैं। ओढ़न कर लिया, देख लिया ओढ़न के बारे में, ओढ़ के बारे में, मुख्य कलाकार महिला पुरुष शुरू किया। उदयपुर संभाग में क्या देखा भाई? भवाई लोक नाट्य देखा। अब भवाई लोक नाट्य के बाद में आगे का जो नाट्य है ये देखती है। आगे का जो नाट्य है साथियों वो है स्वांग। क्या है? स्वांग। क्या करते हैं इसमें? सांग दिखाते हैं। मैंने आपको बताया था सांग आप भी दिखा सकते हो एक तरीके से। जिस तरीके के कपड़े आज तक कोई नहीं पहन सका है, जिस कलर के वो आप पहनो, कटे फटे लाल रंग की बढ़िया शर्ट पहनो, बढ़िया नीले रंग की पैंट पहनो, हरे रंग की पहनो, सतरंगी शर्ट पहनो, ऐसे कपड़े पहनो। पहन के अपने पिताजी के पास जाओ, पिताजी आशीर्वाद दो, मैंने नए कपड़े पहने हैं, मैं नया कार्य करने जा रहा हूँ, पिताजी आपको आशीर्वाद नहीं बाकी क्या देंगे? समझ ही गए। पिताजी थाने यही बात कहा, बेटा काम ठीक है, अच्छी बात है, न्यू करे, सफलता हासिल वतन है, उनसा मुकाम हासिल वतन पर बेटा एक बात सुन मेरी कहा, ओ जो सांग खिंडायो है ओ बदल ले। यही होता है। आज मान लो मैं फॉर्मल पैंट शर्ट पहनने लाग रही हूँ और मैं जती नई फैशन वाली बे पाटेड़ी पैंटा चाले है, बकरी की खाईडी, गंडका की फाड़ेडी, बेसी पहन लू, शर्ट पहन लू जकी के बे कारिया सी लागेड़ी आवे है, कुणिया पर फाटेड़ी है, अटकट लागेड़ा है, अठा लागेड़ा है, अठा लागेड़ा है, बिसा कपड़ा पहनू। आपकी जान में तो मैं नया ले आया हूँ, 2-3 हजार लगा के मैं फुटरो दिखूंगा, स्वरूप लागूंगा, लेकिन फिर घरगा किसी ना बेटा तै तो दमा ही डोर दे दियो, सांग खिंडा दियो। वो ही सांग आपा करना हाला हा। पर क्या होता है वास्तव में? स्वांग होता है। क्या होता है साथियों? स्वांग होता है। इस स्वांग की बात करूं तो मैं ऐतिहासिक व पौराणिक पात्रों के कपड़े पहनकर किया जाता है। समझ में आई बात?
ऐतिहासिक पौराणिक जो पात्र हैं उनकी जो ड्रेस थी, वेशभूषा थी, वैसे कपड़े पहन के क्या किया जाता है, स्वांग किया जाता है ना। यही तो होता है स्वांग। स्वांग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं साथियों, स्वांग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहती हैं बहरूपिया। क्या कहती हैं, बहरूपिया कहती हैं। ध्यान में रखना, जो स्वांग करता है वो क्या होता है, बहरूपिया होता है। मेरे को ज्यादा गांव के बारे की कोई जानकारी नहीं है। मेरे गांव की बात बताऊं तो हमारे हर साल सर्दियों के महीने के अंदर बहरूपिया आता है। वो सुबह सुबह ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों की ड्रेस पहन के, उनके कपड़े, उनकी वेशभूषा पहन के आता है और उनके समय की बातें करता है, उनके समय के डायलॉग देता है। वो बहरूपिया ही होता है। कौन सा नाट्य करता है, स्वांग करता है। अभी हमारे गांव में तो आने वाला है बहरूपिया। वो कभी राम भगवान के कपड़े पहन के आएगा, वो कभी हनुमान जी बन के आएगा, वो कभी राक्षस बन के आता है, कभी रावण बन के आता है, कभी महाराणा प्रताप जैसी वेशभूषा पहन के महाराणा प्रताप बन के आता है, कभी लोहार बन के आता है और अंतिम दिन वो बन के आता है भाई साहब एसपी, डीएसपी, एसीपी, ऐसी ड्रेस पहन के आता है। और उस दिन वो सारे गांव के सारे घर से कुछ ना कुछ अपना सहयोग के अनुसार जो हम देते हैं वो लेके जाता है। आज भी बहुत से गांव के अंदर बहरूपिये आते हैं, लेकिन बहुत से गांव में नहीं आते। जिन गांव में नहीं आते उनको नहीं पता कि बहरूपिया क्या है, तो वो अपने मम्मी पापा, दादाजी, दादी जी से, ताऊ जी से, ताई जी से पूछ सकते हैं कि क्या पापा जी, ताऊ जी, अंकल जी, दादाजी, दादी जी, हमारे गांव में बहरूपिया आया करता था। वो बताएंगे हाँ बेटा, सुबह आता था, रोजाना आता था और कोई ना कोई बात सुना के जाता था, अच्छा लगता था, है ना। तो वो ही बहरूपिया। कहां पे ये जो स्वांग है लोकप्रिय है, कहां पे लोकप्रिय है, इसकी बात करें तो साथियों स्वांग जो है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे, भीलवाड़ा में लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में, भीलवाड़ा के अंदर लोकप्रिय है। अब देखो इसी के अंदर मैं बात बताने वाला हूं स्वांग की एक और बात। ये जो स्वांग है ये मारवाड़ में भी होता है। कहां पे होता है मेरे साथियों, मारवाड़ में भी होता है। कहां पे, मारवाड़ में भी स्वांग किया जाता है, लेकिन ये जो स्वांग है मारवाड़ में खल जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, खल जाति के द्वारा क्या किया जाता है, स्वांग किया जाता है। फिर बात करें भीलवाड़ा के अंदर ही एक छतरी है। किसकी छतरी है साथियों, जगन्नाथ कछुआ की छतरी है 32 खंभों। ये जो भीलवाड़ा के अंदर छतरी है ये एग्जैक्ट किस स्थान पे है, उसी स्थान की बात करें तो वो आता है मांडलगढ़। कौन सा स्थान साथियों, मांडलगढ़। भीलवाड़ा के अंदर नाहरों का स्वांग किया जाता है। मांडलगढ़ के अंदर किसका स्वांग किया जाता है, नाहरों का स्वांग किया जाता है। कब किया जाता है ये बात करें, कब किया जाता है ये बात करें तो ये चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। कब किया जाता है मेरे साथियों, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को ये स्वांग किया जाता है, नाहरों का स्वांग। क्यों किया जाता है, बात करूं मैं, शाहजहां मांडलगढ़ में आता है उस समय कोई डांस, कोई स्टेज प्रोग्राम, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो आज चलता है। तो उस समय क्या करें, शाहजहां ने कहा मुझे कोई अच्छा प्रोग्राम दिखाया जाए।
फिर प्रोग्राम कहा तो हमारी तो क्या सवांग दिखाई जाती है, यहाँ पे सवांग किया जाता है। शाहजहां ने कहा ठीक है सवांग ही कर दो, वो ही दिखा दो, बहुत मन कर रहा है। शाहजहां ने कहा अरे की तो दिखाओ, की तो तसल्ली दिलाओ कि हाँ शाहजहां आया है और भीलवाड़ा वालों ने कुछ किया है। तब ये नाहरों का स्वांग जो है मांडलगढ़ में किया गया था, और आज भी नाहरों का स्वांग जो हो सकता है कोई तो करे, कोई तो करता ही है स्वांग, जिसको भाई पैसा कमाना है वो स्वांग करता है ना। आज हमें हमारी इमेज बनानी है, हमें अच्छी मोहर प्राप्त करनी है, स्टार लगाना है, तब हम पढ़ रहे हैं, है ना। अगर हमारे दिमाग में ऐसा न हो, हमारे घर वालों के दिमाग में ऐसा न हो, तो हम हो सकता है नहीं पढ़ती। फिर अपन की करनो है पढ़ गई अपना पिताजी को उनका भी तू पढ़ा, अपना पिताजी के कोई बात को नहीं बेटा मेरो घणो ही कमाड़े तू मजा मार, फिर मजा ही मारेगा बानी तो को नहीं हुए। जब पिताजी चल जाएगा बाद में बेरो चलेगो कि हाँ बात तो सही, बिन टाइम जेकिंग कर लिया हार तो आज ए दिन को नहीं देखना पड़ा हार, जब तो पापा हा ध्यान को नहीं चालियो अब ध्यान चाला है। इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं कि हम हमारे घर वालों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और उन्हें दिखाएं कि हम भी किसी से कम नहीं है। पापा अपना 3rd ग्रेड लग रहा है तो अपना पापा अपन 3rd ग्रेड की पोस्ट पर तैयारी को नहीं करने देगा, अपन का बेटा तू 1st ग्रेड ही कर, कॉलेज लेक्चरर की कर या कोई और बड़ी पोस्ट ही कर, 3rd ग्रेड का तो मेरा दुख भोगेड़ा है मन बेरो है, आ तैयारी कौन करे। तो कहीं ना कहीं होता है ऐसा। आगे चलती हैं, फिर इसके मुख्य कलाकार की बात करें मुख्य कलाकार की, किसकी, स्वांग के मुख्य कलाकार की। स्वांग के मुख्य कलाकार दो है, एक तो नाम मिलता है परशुराम, किसका नाम मिलता है, परशुराम जी का नाम मिलता है। एक नाम मिलता है भी जाने माने व्यक्ति, कुछ याद आया इसको देख के, इसको देख के कुछ याद आया, अब कैसे याद तो आया क्या, क्या माता जानकी, अरे वो जानकी नहीं, ये जानकी अलग है, ये जानकी अलग है। आगे लिखते हैं ये है जानकी लाल भांड। कौन है, जानकी लाल भांड है। और ये चिड़ावा की बात करूं मैं, चिड़ावा की थी। इन जानकी लाल भांड को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है साथियों, मंकी मैन। क्या नाम है, मंकी मैन। जानकी लाल भांड को मंकी मैन भी कहा जाता है। जानकी लाल भांड जो है ये स्वांग के मुख्य कलाकार है। इनके समय की एक बात है कि ये थाने के अंदर जाती हैं, स्वांग कर रखा है, बहरूपिया वाला वेशभूषा धारण कर रखी है, एसपी की वेशभूषा धारण की रखी होती है, और थाने के अंदर जाती हैं, उधर सारे कांस्टेबल बैठी होती है, वो सलूट करती है, जय हिंद साहब जय हिंद। जानकी लाल भांड भी आगे से जय हिंद करता है, थाने के अंदर चला जाता है। जाते ही वो कहते हैं सर बताओ क्या लोगे। जानकी लाल भांड ने कहा सब पैसे निकालो। सब कांस्टेबल ने पैसे निकाले और जानकी लाल भांड को दिए, और जानकी लाल भांड ने कहा मूर्खो, मैं जानकी लाल भांड हूँ, बहरूपिया हूँ, वास्तव में एसपी नहीं हूँ, बहरूपिये का रोल करने आया हूँ, यहाँ पे थाने के अंदर आपको दिखाने आया हूँ। इतने डर गए, क्या नौकरी करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है इस थाने का एसपी कौन है। तो ध्यान में रखना ये वो ही जानकी लाल भांड है जिन्होंने क्या किया था, थाने के अंदर जाके उस थाने के कांस्टेबल से पैसे वसूल के आ गए थे। और ये किस नाम से जाने जाती हैं, मंकी मैन के नाम से जाने जाती हैं। किस नाम से, मंकी मैन के नाम से जाने जाती है। आप भी स्वांग करते हो तो ये फैशन वाला स्वांग न करो, कोई अच्छा स्वांग करो ताकि इनकम हो, है ना। सर आप तो ले गए कहीं पे और ले जाना पड़ता है भाई, पढ़ते नहीं हो, इधर उधर आवारा करते फिरते हो, घूमते रहते हो। हाँ फोन करियो, हेलो खटारी घरे हूँ, आया बाजार जाके आनो है, केपड़िया बाजार में की को नहीं यार, तो रिचार्ज करा के आनो 19 रुपए, तो घरे बैठे बैठे ही कर लियो बड़ा। फोन पे चाला है, गूगल पे चाला है, बहुत से
अकाउंट ऐप चलती है उससे करो रिचार्ज। थोड़े सो ही कोई काम है तो बस एक दो ने सागर लिया, चढ़िया मोटरसाइकिल पर चल गया बाजार, हाट के वापस घर आ गया। अरे कुछ करो, करना है बस, स्वांग नहीं करो। मैं ये कहता हूं अच्छी तैयारी करो, अर्पण और नौकरी लगो। अभी जिन साथियों ने बीएड कर रखी है उनके लिए खुशखबरी है ये कि रीट की जो पात्रता है ये होने जा रही है। एग्जाम प्रारंभ हो जाए, फॉर्म प्रारंभ हो जाएगी कुछ ही समय में और एग्जाम डेट दे दी गई है। फॉर्म प्रारंभ होने से पहले ही बोर्ड ने एग्जाम डेट दे दी है। कौन सी तारीख है साथियों? 19 जनवरी। 19 जनवरी को रीट का एग्जाम है। रीट जो पात्रता है इसका एग्जाम है। अक्टूबर चल रहा है, आज 18 तारीख है। 13 दिन ये बचे हैं जिसमें से 5-6 दिन तो निकाले दो, वो दीपावली वाले। फिर नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना। जिसने तैयारी प्रारंभ कर रखी है वो बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रही है आज के समय के अंदर। जिसने नहीं की, जो ये सोच रहा है फॉर्म भरेंगे उसके बाद में तैयारी प्रारंभ करेंगे, तो भाई साहब ये जो रीट है इसके अंदर जो पात्रता है पास करने की, शायद 82 नंबर है। 82 150 में से 82 क्वेश्चन से ही करनी, तो ये भी नहीं होते हैं उनसे। तैयारी आज से ही प्रारंभ करो और अच्छे टॉपिक जो है सिलेबस निकालो, उसका पैटर्न देखो कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न उठने हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दो। जिससे 1-2 प्रश्न उठ रहे हैं उनको छोड़ दो, एक बार ज्यादा उठ रही है उन पर ज्यादा ध्यान दो, वो पढ़ो। सब्जेक्ट तैयार करो, अपना सेकंड लैंग्वेज तैयार कर लो, साइकोलॉजी पढ़ लो, ये अच्छे से तैयार कर लो। बाकी जीके तो आज तक आप तैयारी करते हैं तो लगभग आपका ज्यादा नहीं तो 60-70% तो क्लियर है, तो आपकी पात्रता पास हो जाएगी। स्वांग मत करो, डोल मत दिखाओ, कोई नहीं देखने वाला। तैयारी करते हो तो भाई साहब घर पे लोअर टी शर्ट के अंदर बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। जरूरी नहीं है जींस पहननी है, फॉर्मल पैंट पहननी है, या फिर बाबी फाटेडी सी पहननी है, या डोल दिखाना आपको तो एक मतलब से डोल ही दिखाना है। तैयारी कौन दिखाए? तैयारी करते ही नहीं हो। लेकिन इसको छोड़ो भाई एक बार सारी, इसको छोड़ो, इधर आओ। स्वांग ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों के कपड़े पहन के किया जाता है। स्वांग करने वाले होती है बहरूपिया, कहा जाता है निजने। भीलवाड़ा में लोकप्रिय है। मांडलगढ़ के अंदर नाहरों का स्वांग किया जाता है। मारवाड़ के अंदर खल जाति के द्वारा किया जाता है। मुख्य कलाकार परशुराम जानकीलाल भाट चिड़ावा के हैं, जिन्हें मंकी मैन कहते हैं। ठीक है, क्या देखा? स्वांग देखा, स्वांग कर दिया। करेंगे भाई, हमें तो करना पड़ेगा। आपके लिए जो सोचते हैं तो स्वांग तो क्या भाई, सब कुछ करना पड़ेगा। करते आ रही हैं और आपको एक इसी प्लेटफॉर्म पे गुड न्यूज मिलने वाली है, वो लास्ट में दूंगा, अभी नहीं देने वाला। तब तक इंतजार करो। दौड़ाओ दिमाग के घोड़े, क्या हो सकता है, आने दो कमेंट। तब तक मैं आगे चलता हूं और लिखता हूं 4 बैंक। क्या लिखा? 4 बैंक लिखा। 4 बैंक की बात करूं तो ये जो 4 बैंक नाट्य है ये वास्तव में मूल रूप में अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। कहां का? मूल रूप से अफगानिस्तान का क्या है? लोक नाट्य है। और अब क्या करते हैं, हम इसे राजस्थान में पढ़ते हैं, क्योंकि भाई राजस्थान के अंदर भी ये लोक नाट्य जो है ये लोकप्रिय हो गया था।
कहां पे हो गया था साथियों? राजस्थान के टोंक जिले में क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया था। आज भी लोकप्रिय है। किया किसने? पहले अफगानिस्तान में होता है तो हिंदी में, मारवाड़ी, बागड़ी में नहीं होने वाला, किसी और भाषा में होने वाला है। तो पहले ये जो लोक नाट्य है, इसकी बात करूं, पहले ये जो लोक नाट्य है, पहले यह पश्तो भाषा में किया जाता था। किस भाषा में मेरे साथियों? पश्तो भाषा में किया जाता था। तो सर फिर राजस्थान के टोंक क्षेत्र में किस भाषा में किया जाता है? स्थानीय भाषा में किया जाता है। टोंक की जो स्थानीय भाषा है उसमें किया जाता है। तो सर इसे स्थानीय भाषा में सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? भी कोई तो व्यक्ति है जिसने पश्तो भाषा के अंदर इस नाट्य को देखा, समझा और फिर स्थानीय भाषा में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जिसने कन्वर्ट किया उसको ये जो पश्तो भाषा है ये आती है। यही तो बात है, आती है तभी कन्वर्ट करता है। आज मैंने कोई ठोक के तकड़ी इंग्लिश में लाइन ठोक दे, क्या सर इसको थोड़ा हिंदी में प्रस्तुत करना? मैं फिर मन बिसी टूटी फुटी बताऊंगा, एग्जैक्ट को नहीं बता पाऊं। आई जे मन के दे सर हिंदी भाषा के अंदर है और इसे पंजाबी में प्रस्तुत करना है तो मैं तड़ाक देनी कर दूंगा, या पंजाबी में है हिंदी में करना है तो मैं तड़ाक, हिंदी में है बागड़ी में बोलना है तो फिर खींच गए, मारवाड़ी में है राजस्थानी में तो आपा किन्ना ने किन्ना करके लेट बढ़िया तरीका कर देगा। तो फिर आपा ने भाषा आनी चाहिए, जद करांगा। इसमें क्या होता है? नवाब है, नवाब है फैजुल्ला खां। क्या है? नवाब है फैजुल्ला खां। कहां के है साथियों? टोंक क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ तो कहां के नवाब होंगे? टोंक के नवाब होंगे। कहां के नवाब है? टोंक के नवाब है। इन नवाब साहब के समय के अंदर एक व्यक्ति आता है करीम खां नाम का। क्या? इन फैजुल्ला खां के समय में, फैजुल्ला खां के समय में करीम खां नाम का एक व्यक्ति आता है। करीम खां, कौन सा नाम? करीम खां। इस नाम का व्यक्ति आता है। इन्होंने, करीम खां ने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। किसने किया? करीम खां ने किया। नवाब फैजुल्ला खां के समय के अंदर पश्तो भाषा से स्थानीय भाषा के अंदर क्या किया? प्रस्तुत किया। किसको? चार बैंत को। इस चार बैंत लोक नाट्य के अंदर मुख्य वाद्य यंत्र भी होता है। मुख्य वाद्य यंत्र भी होता है साथियों। क्या? डफ होता है। क्या होता है? डफ होता है। मुख्य वाद्य यंत्र क्या? डफ होता है। किसमें? चार बैंत के अंदर। दोबारा देखो, मूल रूप से अफगानिस्तान का लोकनाट्य है। ये राजस्थान के टोंक जिले, टोंक क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ। नवाब फैजुल्ला खां टोंक के थे। इनके समय के अंदर करीम खां, इन्होंने इसे स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया। इस चार बैंत के अंदर मुख्य वाद्य यंत्र जो होता है ये डफ होता है। क्या होता है? डफ होता है। डफ होता है, डफ बजाती है ना, वही गाना डफली वाले डफ तो बजा, बंजारा फिल्म का है शायद, बंजारा मूवी है, उसके अंदर ये डफ बजाती, देख लेना, पहले भी बताया डफ के बारे में।
आगे चलती, 4 बेंत देख लिया, अब देखती है रामलीला। क्या? रामलीला, ये भी नाट्य ही है। रामलीला के बारे में तो सब जानती हैं, बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी आप सबके गांव में रामलीला चली है, नवरात्रा से प्रारंभ होती है, दशहरा अंतिम दिन होता है जिस दिन रावण का अंत होता है ना। वो ही अब चलती हैं रामलीला पे, रामलीला की बात करती हैं। रामलीला को प्रारंभ करने वाली, शुरू करने वाली व्यक्ति कौन है? जिनका नाम मिलता है तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास। तुलसीदास जी द्वारा शुरू किया गया क्या? रामलीला। तुलसीदास जी द्वारा क्या किया गया? रामलीला को शुरू किया गया था। फिर बात करूं मैं रामलीला की। रामलीला अब तो पता नहीं, अब भी होती है, अब भी उस क्षेत्र पे रामलीला होती है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। रामलीला के अंदर ध्यान में रखना साथियों, कहीं ना कहीं कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूक रामलीला, मूक रामलीला जो है ये कहां पे की जाती है? मूक रामलीला कहां पे की जाती है? तो सीधा सीधा लगा लेना, बिसाऊ। कहां पे? बिसाऊ, झुंझुनू में। झुंझुनू में की जाती है क्या? मूक रामलीला। बिसाऊ झुंझुनू के अंदर क्या की जाती है? मूक रामलीला की जाती है। फिर अलग क्षेत्र की बात करूं मैं, 12 की बात करती है। रामलीला के अंदर भगवान राम जो है भगवान शिव के धनुष को तोड़ते हैं, है ना, धनुष को तोड़ती हैं। फिर माता सीता के साथ विवाह करती हैं। क्या करती हैं? माता सीता के साथ में विवाह करती। लेकिन 12 की मैं बात करूं तो 12 के अंदर इस धनुष को भगवान राम नहीं तोड़ते, बल्कि वहां की जनता द्वारा इस धनुष को तोड़ा जाता है। 12 के अंदर एग्जैक्ट क्षेत्र है साथियों कौन सा? अटरू। अटरू 12 में धनुष को भगवान राम द्वारा नहीं बल्कि जनता द्वारा तोड़ा जाता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा अटरू 12 में धनुष तोड़ा जाता है। भगवान राम इस धनुष को नहीं तोड़ते, ध्यान में रख लेना। 2 बात, मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू में, अटरू 12 में जो भगवान राम धनुष तोड़ती है, ये अटरू 12 में नहीं तोड़ती, वहां की जनता द्वारा इसे तोड़ा जाता है। अब कहो तो फिर माता सीता से विवाह कौन करे? वो वही राम ही करती है। लेकिन धनुष जनता तोड़ती है, विवाह तो राम ही करती है। अब गड़े थे उल्टो दिमाग लगा लो तो नहीं लगाना, सीधा रखना है दिमाग को बिल्कुल। आगे बात करूं मैं भरतपुर में, भरतपुर में वेंकटेश रामलीला की जाती है। क्या की जाती है? भरतपुर के अंदर वेंकटेश रामलीला की जाती। ये प्रश्न है भी रामलीला की। तुलसीदास जी ने शुरू किया, मूक रामलीला बिसाऊ झुंझुनू अटरू 12 में जनता द्वारा धनुष तोड़ा जाता है, भरतपुर में वेंकटेश रामलीला होती। रामलीला पढ़ ली,
फिर राम भगवान के बाद में कृष्ण भगवान की तरफ चले जाती है, मतलब रास लीला पढ़ लेती है ना। क्या पढ़ लेती हैं? रास लीला पढ़ लेती। चलो भाई रास लीला पे चले। रास लीला भी आप जानती हो, आप भी रास लीला रचते ही रहते हो, समय ही कुछ ऐसा है ना। रास लीला रचने से पहले पूरी देख लेना, फिर बाद में स्टोरी लगाते हो इंस्टाग्राम पे, साढ़े 8 परा तो सिखी उड़ना और किथे आलना बना लिया है, ऐसे गाने चलते हैं, ऐसे नहीं चलानी है। रास लीला पहले पूरी देखनी है कि वास्तव में रास लीला के अंदर क्या होता है, और वो ही आप वाली रास लीला भी हो जाता है ना। फिर बस जो आपके मन में गाना चलता है उसी पे फोटो लगा दिया, है ना, कि मुर्गे की जान चली गई और खानाड़ी ने स्वाद नहीं आया। उसने के बेरा था कि मुर्गा ऐसा है ना, मुर्गा सही होता तो स्वाद भी आता। लो जी, रास लीला पे चलती हैं। वल्लभाचार्य जी द्वारा रास लीला का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा? वल्लभाचार्य जी द्वारा। ध्यान में रख लेना साथियों, वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रारंभ किया गया था। वल्लभाचार्य ने रास लीला का प्रारंभ किया। अब इस रास लीला के मुख्य केंद्र की बात करें, सबसे पहले मैं लिखता हूं कामा भरतपुर। मुख्य केंद्र सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं कामा। कामा कहां पे है साथियों? भरतपुर में है। और दूसरा एक और लिखने वाला हूं जो क्या है? जयपुर के अंदर है। जयपुर में कौन सा है साथियों? फुलेरा। मुख्य केंद्र की बात करें तो कामा, भरतपुर, फुलेरा, जयपुर। वल्लभाचार्य जी ने इसे प्रारंभ किया था। बाकी रासलीला के बारे में आप जानते ही हो, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो रामलीला की भाई इतनी सी बात है, ठीक है। फिर एक लीला और आती है, उसी की बात कर लेते हैं, सनकाधिक लीला। कौन सी लीला साथियों? सनकाधिक लीला की बात करें तो इसके भाई दो ही लाइन है जो आपको याद रखनी है। वो क्या है? मुख्य केंद्र है जो याद रखनी है। मुख्य केंद्र कौन कौन से है साथियों? ये देखते हैं। दोनों के दोनों चित्तौड़ के हैं। पहला आता है गोसुंडा, कहां पे है? चित्तौड़ में है। कौन सा? गोसुंडा, चित्तौड़ में। दूसरा आता है बस्सी, ये भी कहां पे है? चित्तौड़ के अंदर है। बस्सी व गोसुंडा मुख्य केंद्र है, दोनों के दोनों कहां पे? चित्तौड़ में है। अब इनके आगे एक एक बात और ध्यान में रखनी है कि गोसुंडा जो मुख्य केंद्र है, यहां पे सनकाधिक रामलीला जो है आशीवन में है, आशीवन में होती है। और ये जो बस्सी है यहां पे होती है साथियों कार्तिक माह में। ध्यान में रख लेना, आशीवन व कार्तिक। बस्सी कार्तिक और गोसुंडा आशीवन। समझ में आई बात? आ गई तो बहुत बढ़िया बात है, अन्यथा क्लास देखोगे तो आ जाएगी। एक लीला और कर लेते हैं, गौर लीला। कौन सी लीला? गौर लीला। अंतिम लीला कौन सी लीला? गौर लीला। ये लीला करने के बाद में संजय लीला की जो लीला है ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो गौर लीला है ये कहां पे होती है साथियों? आबू क्षेत्र में होती है। कहां पे? आबू क्षेत्र में।
आबू क्षेत्र के अंदर आबू क्षेत्र की जो ग्रासिया जनजाति है, आबू क्षेत्र की ग्रासिया जनजाति के द्वारा की जाती है। ठीक है, समझ में आ गई। गौर लीला आबू क्षेत्र की ग्रासिया जनजाति द्वारा की जाती है। इसी के साथ में गौर लीला के साथ में लीला समाप्त हो गई है। किसकी लीला? संजय की लीला। संजय लीला समाप्त हो गई है, जो किस क्षेत्र पे की जाती है? द्रोणा पीसीएस के क्षेत्र पे की जाती है। आशा करता हूं सारी की सारी लीला, स्वांग, चार बैंड, भवाई जो है ये लोकनाट्य आपको अच्छे लगे होंगे। क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिस साथी ने हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन कर ले, ताकि आपको ऐसी लीलाएं जो है देखने को मिले। अच्छा लगता है क्लास लेते हो तब। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।